राधे राधे। हरे कृष्णा। आज हम जो राजा ने जो अभिमान थे वो हम कहानी का पूर्ण कर देते हैं कि उसका मृत्यु हुआ। जो तपस्वी राजा और सभी को बहुत अत्याचार करता था वो राजा का तो मृत्यु हो गया। राजा का मृत्यु हो गया, उसका जन्म फिर जैसा कहा गया कि जैसा निर्धारितता से अधार्मिकता से जुड़ता है उसी प्रकार से मनुष्य का तन मिलता है। आप देखे होंगे किसी का छोटा कद मिलता है, किसी को बड़ा कद मिलता है। क्यों? क्योंकि सब कर्म पर निर्धारित है। अब मेहनत तो एक गधा भी करता है, तो खाली मेहनत करने से नहीं होता है, उसके लिए आपका हृदय में भक्ति भावनाएं से, गलत अपेक्षा से नहीं, उस मार्गदर्शन पर आपको चलना पड़ेगा। उसी मार्ग से हम आपको बता रहे हैं जो इस चीज को अमल करना चाहिए हर मनुष्य को, कि जिस प्रकार से शरीर छोटा कद हो रही है और किसी को बड़ा कद मिल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा खा रहा है, हम कम खा रहे हैं, इसलिए उसका शरीर ज़्यादा बड़ा हो गया, हमारा शरीर कम छोटा हो गया। जो वो रोटी खा रहा है तो हम भी दाल रोटी खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, वो सब्जी ज़्यादा खा रहा है, हम एक सब्जी कम खा रहे हैं, लेकिन कद क्यों छोटा हुआ? तो भगवान ने कर्म पर कर्म जैसा करेगा उस पर निर्धारित सांचा की तरह आपको ढाल देंगे। तो जैसे आप कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, वो तो अगला जन्म में मिलेगा, और जब इस जन्म में जैसा कर्म करेंगे वो फिर जन्म लीजिएगा, तो उस जन्म में आपका क्या होगा हम लोग को तो पता नहीं। ये तो भगवान श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं, अर्जुन जी से खुद बोले हैं कि मैं आदि सूर्य से भी आगे मैं जन्मा हूँ, मैं सूर्य का भी तो भगवान ने तो है। भगवान ने हम लोग को एकत अक्षर करके बताए हैं, एकत बानी तोड़ तोड़ के बताए हैं कि हो से भक्त लोग समझे कि किस प्रकार से किसको दंड मिलता है, किस प्रकार से किसको पुण्य मिलता है। खाली कुंभ नहाने से कुछ नहीं होता है। कुंभ नहाने से क्या हो जाएगा? मन में पाप। कुंभ मेला लगा, देखे ना कितना भीड़। घर पर माता पिता को सेवा नहीं, लेकिन कुंभ नहाने हम जाएंगे क्योंकि मेरा पुण्य खत्म, मेरा जो पाप किया वो मेरा खत्म हो जाएगा। जब कुंड में नहाएंगे तब क्या खत्म होगा भैया? क्या खत्म होगा भक्तजन? जब मन को आप अस्थिर नहीं रख रहे हैं, घर पर तो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो तीर्थ घूमने से क्या फायदा? कहा गया है ना, गाना एक निकला है ना कि माता पिता को सेवा नहीं किया तो तीर्थ घूमने से क्या फायदा? परिवार पत्नी को बाल बच्चा को सेवा नहीं किया, प्रेम नहीं दिया तो गंगा स्नान करने से क्या फायदा? उसी प्रकार से मनुष्य जो छोटा कद में हो रहा है, उसी प्रकार से जो हम कह रहे हैं कि जो राजा का मृत्यु हुआ उसको एक घोड़ा के रूप में जन्म हुआ, भगवान जन्म दिए। वो घोड़ा एक वैश्या के बेटा ने उस घोड़ा को खरीद लिया। कहीं एक छोटे व्यापारी से, क्योंकि राजा तो घोड़ा बेचते नहीं है,
बड़ा राजा महाराजा घोड़ा कीनते हैं, जितना घोड़ा हो जाए। एक छोटे व्यापारी का घर में जन्म लिए तो व्यापारी तो बेचबे करेगा 2 पैसा के लिए, तो वेश्या का बेटा कीन लिया वैश्या ने। तो वो भी सोचा कि हम इस घोड़ा से कुछ पैसा कमा लें। तो वो एक राजा के पास ले गया, जो राजा बहुत तेजी प्रतापी और महान थे और बहुत दयालु थे राजा। सबको मान सम्मान वो अपना देते थे, दूसरों देश का भी मान सम्मान देते थे। तो राजा के पास ले गया, द्वारपाल था खड़ा वहाँ। द्वारपाल से बोला कि हम घोड़ा लाए हैं, राजा को दिखाइए, पसंद होंगे तो किनेंगे। इसमें बहुत सारे गुण हैं, हम जो राजा को बताएंगे। द्वारपाल गया, तब राजा आए, राजा घोड़ा को देखे तो पेट सटा हुआ था। घोड़ा के जो पेट है सटा हुआ था। जो जैसा कर्म करेगा घोड़ों में, तो उसमें तो हम बोल रहे ना पहले ही कि आप छोटा कद मनुष्य क्यों हो या कोई बड़ा कद क्या मनुष्य जन्म हुआ, उसी आधार से समझने योग्य है कहानी को। इसी को प्रवचन कहते हैं, इसी को कथाएं कहते हैं कि एक जो तोड़ के श्रीमद् भागवत कथा को जो समझा दिया वह महात्मा कहलाते हैं। जो कथाएं के तोड़ के नहीं लोगों को माइंड में समझ में आएगा, वैसा कथाएं कहने से क्या फायदा। तो लोगों को माइंड में समझना चाहिए, अटेगा ऐसा बड़ बोलिए कि समझ में आएगा, तब तो आपको उस चीज को जो आप बता रहे हैं उस चीज का अमल करेगा लोग। आप जो बताइएगा वो चीज उनको समझ में आवे नहीं करेगा तो क्या अमल करेंगे बेचारा। तो इसका प्रेरणा हम बता दिए हैं। इस प्रेरणा जो उसका पेट सटा हुआ था घोड़ा को, लंबा था घोड़ा, तेजस्वी, दौड़ धूप में है ये था, लेकिन पेट सटा हुआ था। राजा ने देखा, बोला कि इसमें क्या खासियत है। बोले कि इस पर तो मैं चढ़ा नहीं हूं, लेकिन इसका रेस बहुत तगड़ा है और किसी भी राजा को पराजय का इसमें लक्षण दिखता है। बोले ऐसा है तो कि हाँ, तो अगर ऐसा निकल जाएगा तो तुमको मुंह मांगा हम पैसा मनी देंगे। मुद्राएं उस समय चलता था, मुद्राएं देंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, इसको हम पहले प्रयोग कर लेते हैं। राजा ने एक दिन उस घोड़े पर बैठे और साथी सखमती के साथ लेकर निकल पड़े अपने राज्य में। घोड़ा इतना तेजी से चला कि सभी को पीछे छोड़ दिया और बहुत दूर चल गया, जो राजा को प्यास लग गया। अब पानी के लिए तो राजा देखने लगे कि कहाँ पानी मिलेगा। उसमें बहुत जंगल झाड़ रहता था, जो सतयुग की बात है, द्वापर की बात है। प्रतापी एक पर एक राजा रहते थे। वो पानी घोड़ा को बांध दिए एक पेड़ के गाछ में और राजा पानी के खोज में चले गए। चलते चलते नजर पानी नहीं पड़ा, प्यास से म्यास तो बिल्कुल हो रहा था। उसी रास्ता में एक देखे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो जाकर पेड़ के पत्ता जो था गिर रहा था उसको उठा लिए राजा ने उठाकर देखे तो उस पर 15वां अध्याय का श्रीमद् भागवत कथा के महत्व उस पर लिखा हुआ था। राजा ने पढ़ लिए। पढ़ने के बाद राजा को प्यास मिट गया और राजा वहां से घोड़े के पास चले आए और राजा ने सोचे कि हम इस कथा को फिर क्यों न दोहरा दें।
तो राजा ने कथा को वहीं पर पढ़ने लगा। जो घोड़ा को सुन लिया, आवाज गया तो घोड़ा सुन लिया, घोड़ा वहीं पे गिर गया, उसका मुक्ति हो गया। घोड़ा को जो भगवान कहते कि तुम्हारा 15 अध्याय का महात्म का कोई बताएगा, यह सुन लीजिएगा, किसी प्रकार से तुम्हारा मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तब घोड़ा बैकुंठ वहीं से उनका प्राण जो है यमराज बैकुंठ रूप में लेकर चले गए। तो घोड़ा को कहानी यहाँ से समाप्त होती है। अब यहाँ से चलिए राजा को। राजा जी घर पे लौटे किसी प्रकार से, और जो वैश्या से लिए थे घोड़ा उनको मुद्राएं मुंह मांगे दे दिए। तो मृत्यु हो गया घोड़ा, उससे कोई लेना नहीं देना था। लेकिन राजा महान थे, बहुत ज्ञानी थे, प्रतापी थे, बहुत सामाजिकता थे। उस चीज को आया, पैसा दे दिया वैश्या को, और 15वां अध्याय का सभी अपना देशवासियों को बुलाया और उसका कथा और वेदों का उच्चारण करना शुरू किए। वह राजा ने 15वां अध्याय का उल्लेख लिख दिए, वह जो शंकर भगवान ने बताए थे, और फिर सभी अध्यायों को समाजों में बताए। और उसी 15 अध्याय का महात्म से वो अपना बेटा को उसी समय राजा का घोषणा कर दिया कि युवराज इसको हम बना देंगे। वह वेद से, उसी 15 अध्याय का महात्म से वो अपना बेटा का राज मुकुट पहनाया, असाधु संत को, ब्राह्मण को बुलाकर राज अभिषेक कराया। और उसके बाद करेला के बाद राजा ने बोला कि मैं कुछ तपस्या करूंगा, 15 अध्याय का महात्म का हम पूरा कंठस्थ याद करूंगा, इन्हीं का रात दिन जाप करूंगा। तो राजा ने भी जाप करते करते बुढ़ा हो गए। तब एक दिन उनका प्राण टूट गया, वो सीधे चले गए शंकर भगवान के लोकों में, जो माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो 15वां अध्याय का ई महात्म है। ई महात्म से घोड़ा के मुक्ति मिला, राजा को मुक्ति मिला, वहाँ राज समाज को मुक्ति मिला, राज कल्याण को मुक्ति मिला। तो भक्तजन 15वां अध्याय का महत्व को समझिए, श्रीमद् भागवत कथा को महत्व को समझिए और उल्लेख करिए, तब आपका ज्ञान का प्रदर्शन खिलेगा, आपका चेहरा पर मुस्कान होगा। सब दिन तो कमाना ही है भैया, लेकिन हरे कृष्णा राधे राधे कुछ तो नाम ले लीजिए। शरीर है, कखनी क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन नाम जपले रहेंगे तो कुछ तो आशा रहेगा कि अच्छा कर्म तो हम करके आए हैं, जो होना होगा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भक्ति भावनाओं से जुड़िए, अब भक्ति भावनाओं का मार्गदर्शन को अपनाइए, तो राधे राधे भक्तजन समझ ही गए होंगे। हरे कृष्णा।